प्रिय मित्रों, आज हम आपसे एक विशेष रोचक विषय की बात करेंगे। आम धारणा है कि यदि कोई ग्रह खराब है तो हम क्या करते हैं, उस ग्रह की अंगूठी पहन लेते हैं अथवा उसका लॉकेट बनवा करके गले में लगा लेते हैं, पहन लेते हैं। परंतु सब प्रकार के ग्रहों की अनुकूलता के लिए ये उचित नहीं है। आम धारणा जरूर है, क्योंकि हर स्थान पर हर ग्रह, हर नक्षत्र अपना अलग फल देता है। एक शोध से ये जानकारी मिली है, हमने आपको बताना उचित समझा कि जैसे किसी ग्रह को, कोई हमारा ग्रह खराब है तो लाल किताब ये कहती है कि हम अपने खराब ग्रह का अनुकूल फल पाने के लिए उसे दूसरे भाव में, दूसरे स्थान में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो अगर वो ग्रह हम प्रथम भाव में भेजना चाहते हैं तो हमको उस ग्रह का लॉकेट पहनना चाहिए, पहन सकते हैं। उस ग्रह से संबंधित माला पहन सकते हैं। रुद्राक्ष की माला तो सभी ग्रहों को शांत करती है। तुलसी की भी यही उपयोगिता है, क्योंकि भगवान विष्णु में 9 ग्रह हैं और सदाशिव के भी जो है 9 ग्रहों के शांत करने की उनके पास शक्ति। लेकिन अगर उस ग्रह को हम दूसरे भाव में परिवर्तित करना चाहते हैं, वो हमारे आय भाव में नुकसान दे रहा है, तो हमको तिलक उसका लगाना चाहिए। जैसे चंद्रमा को अगर हम दूसरे भाव में पहुंचाना चाहते हैं तो हमें दूध का तिलक लगाना चाहिए, सफ़ेद चंदन का लगाना चाहिए। मंगल को भेजना चाहते हैं तो लाल चंदन लगाना चाहिए है? और अगर तीसरे घर में किसी ग्रह को हम भेजना चाहते हैं तब हम उसका ब्रेसलेट या कंगन पहन सकते हैं। आजकल भ्रमित रहने की स्थिति हमारी माताओं बहनों में क्यों होती है? क्योंकि चूड़ियाँ कांच की ही पहनती हैं। इसके पहले ये था कि कांच की चूड़ियों के साथ में कंगन पहने जाते थे, सोने के या चांदी के। चांदी तो उतना उपयुक्त नहीं कहेंगे, लेकिन एक लाख का नाम सुना होगा, लाख के कंगन पहने जाते थे। उनमें अलग अलग तरीके के नग लगे रहते थे, उनका प्रभाव मिलता था। लेकिन केवल कांच के चूड़ियाँ पहनने से राहु का प्रभाव मिलता है। राहु का स्थान है कांच में। अगर चौथे घर में हम किसी ग्रह को परिवर्तित करना चाहते हैं तो चौथा घर का कारक चंद्रमा होता है, तो उससे संबंधित वस्तुओं को हम जल में प्रवाहित करेंगे। और जैसे कि मंगल को अगर हम परिवर्तन कर देना चाहते हैं तो हमें 400 ग्राम गेहूँ जल में प्रवाहित करना होगा। जो भी वस्तु हो उसकी मात्रा 400 ग्राम होनी चाहिए। इसी प्रकार से अगर पांचवें घर में हम उसको भेजना चाहते हैं ग्रह को, तो पांचवा घर जो है शिक्षा का होता है, तो किसी भी स्कूल में जा कर के उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं को हमको रख देना चाहिए और चले आना चाहिए। छठे घर में अगर हम भेजना चाहते हैं तो पहले तो कुएं थे, अब यदि कुएं नहीं भी हैं तो नदियों में पुल के ऊपर से उनको हम डाल सकते हैं। पास में जाके प्रवाहित नहीं करना है। सातवें घर में अगर हम भेजना चाहते हैं तो कोई वीरान जगह हो लेकिन वो उपजाऊ हो, अर्थात तो फसल कट गई हो उसकी और खेत तो बाहर होते ही हैं, वीराने में होते हैं, तो वहाँ जा कर के उस चीज़ को हम दबा सकते हैं। आठवें घर में अगर हम अपने ग्रह को भेजना चाहते हैं तो शमशान में जा कर के उस ग्रह से संबंधित वस्तु को दबा करके आ जाएंगे। वो ग्रह आपके 8वें घर में प्रविष्ट हो जाएगा, 8वें घर के फल देने लगेगा। 9वें घर में भाग्य स्थान में अगर हम किसी ग्रह को भेजना चाहते हैं, कोई ग्रह हमारा
अच्छा है, उच्च का है, और नवा घर भाग्य का होता है। उसके माध्यम से हम भाग्य उज्जवल करना चाहते हैं या कोई सरकारी नौकरी चाहते हैं तो हम नवे घर में मंगल को भेज सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि किसी भी ग्रह को बदलने के पहले उस भाव में उस ग्रह की शत्रु राशि न बैठी हो। तो नवे घर में हम क्या करेंगे, किसी मंदिर में जा कर के उस वस्तु को रख देंगे जा कर के और चले आएंगे। 10वां घर कार्य व्यापार का होता है, तो किसी सरकारी ज़मीन में, सरकारी प्रतिष्ठान में, सरकारी कार्यालय में रखाएंगे या जहाँ पर छाया पड़ती हो वहाँ उसको हम रख सकते हैं। इसी प्रकार से 11वें घर में तो सबसे उत्तम माना जाता है। लेकिन अगर 12वें घर में किसी चीज़ को किसी को हम पहुंचाना चाहते हैं, 12वें घर में अगर किसी को पहुंचाना चाहते हैं तो हमें उस वस्तु को छत पर रखना होगा, ऊंचे पर रखना होगा, क्योंकि 12वां घर केतु का होता है। केतु मोक्ष का कारक है, चंद्रमा का होता है। चंद्रमा हमेशा आकाश में ही प्रतिबिंबित होता है। तो इस प्रकार से बंधु हमें अपने ग्रहों को अनुकूल बनाने के लिए उपाय करने चाहिए। इसी के साथ हम अनुरोध करते हैं कि नई नई जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे उसका लाभ अन्य लोगों को भी मिल सके। इन्हीं के साथ जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।